गुनगुन की माँ खुशी को जन्म देते ही मर गई जब वह केवल 7 साल की थी। उसे जब कभी माँ की याद आती तो उसके पिता उसे परियों की कहानी सुनाने लगते और उससे कहते कि तेरी माँ परी के पास है। जब परी तुझसे मिलने आएगी तो तेरी माँ को सोने के उड़न खटोले पर बिठा कर लाएगी। गुनगुन खुश हो जाती है और अपनी माँ का इंतजार करते करते सो जाती। रोशन ऑटो चलाता था। एक दिन एक स्कूटर वाले से भिड़ंत हो गई और उस स्कूटर वाले की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों की भीड़ ने रोशन को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद उसे उम्र कैद की सजा हो गई। गुनगुन पड़ोस में रहने वाली अम्मा से बोली, अम्मा, मेरे पापा को बुला दो ना, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अम्मा को उस पर दया आई। उन्होंने उसे खाना खिलाया। खुशी को भी पीने के लिए दूध दे दिया। अब उस बच्ची को कोई कैसे बताए कि उसके पापा जेल में हैं और अब वो नहीं आएंगे। गुनगुन खुशी को गोद में लिए इधर उधर घूमती रहती। कोई खाना दे देता तो खा लेती। इसी तरह दिन गुजरने लगे। एक दिन वह खुशी को गोद में लिए एक मुर्गी फार्म पर पहुंची। गुनगुन ने कहा, अरे, यहाँ तो बहुत सारी मुर्गियाँ नजर आ रही हैं। वहां का मालिक सुखपाल बोला, ए लड़की, भाग यहाँ से, तू जरूर मुर्गियां चुराने आई होगी। नहीं नहीं, मैं मुर्गी चोर नहीं हूँ। मेरी बहन मुर्गियाँ देखकर बहुत खुश होने लगी थी, इसीलिए कुछ देर यहाँ रुक गई। बाबूजी, कुछ खाने को मिलेगा? हम दोनों बहनें भूखी हैं। पता नहीं इस देश का क्या होगा। माँ बाप कैसे छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगने भेज देते हैं। बाबूजी, मेरी माँ मर गई और पापा पता नहीं कहाँ चले गए। लोग कहते हैं कि वो जेल में है। क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? सुखपाल को उस पर दया आई और वह बोला, अच्छा ठीक है, तुम कल से आ जाना। तुम्हें बैठकर केवल ट्रे में अंडे लगाने हैं। अगले दिन से गुनगुन खुशी के साथ मुर्गी फार्म जाने लगी और काम करने लगी। अब उन्हें अकेले रहने की आदत पड़ चुकी थी। वह धीरे धीरे घर के काम करना भी सीख गई थी। सुखपाल रोज उसे 4 अंडे खाने के लिए दे देता। गुनगुन बहुत मन लगाकर काम करती और खुशी वहां मुर्गियों के साथ खेलती रहती। इसी तरह समय गुजरता गया। अब गुनगुन को अपनी छोटी बहन की पढ़ाई की चिंता होने लगी। एक दिन वह सुखपाल से बोली, बाबूजी, अब इतने पैसे में गुजारा नहीं होता। मुझे खुशी का दाखिला कराना है। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैं अनपढ़ रह गई, मेरी बहन भी ऐसे ही रह जाए। मैं उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहती हूँ। नहीं गुनगुन, मैं इससे ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा। तुम चाहो तो कहीं और काम ढूंढ सकती हो। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझे कुछ और काम करना चाहिए। शाम को जब वह अंडे लेकर घर पहुंची तो उसे देखकर खुशी रोने लगी। गुनगुन ने पूछा, अरे मेरी गुड़िया, क्या हुआ? क्यों रोने लगी? तो खुशी बोली, दीदी, आज ना चीनू पराठा खा रहा था, लेकिन मैंने मांगा तो उसने मुझे नहीं दिया और मुझे मारा। गुनगुन ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे, चीनू ने तुझे पराठे के लिए मारा? मैं अभी खबर लेती हूँ उसकी। चल, अब रो मत, मैं तेरे लिए पराठा बनाती हूँ। अच्छा, ये बता, अंडा भी खाएगी क्या? गुनगुन चीनू की मम्मी के पास पहुंची और उनसे पूछने लगी कि अंडे का पराठा कैसे बनाया जाता है। वह हंसते हुए बोली, बेटिया, ये तुम्हारी वश की बात नहीं है और तुम ठहरी बिना माँ बाप की लड़की। तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ है कि तुम अंडे के पराठे बनाकर खा सको? आंटी जी, केवल एक बार बनाने का तरीका बता दीजिए। चीनू की मम्मी ने नखरे दिखाते हुए उसे अंडे के पराठे बनाने का उल्टा सीधा तरीका बता दिया। गुनगुन घर आई और पराठे बनाने का सारा सामान जुटाया। लग तो बहुत मुश्किल रहा था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करी। पर ये क्या, जैसे चीनू की मम्मी ने पराठा बनाना बताया था वैसे ये बिल्कुल बन ही नहीं पा रहा था। वो बार बार बिगड़ जाता। गुनगुन परेशान हो गई और दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगी। उसने दिमाग लगाया और तवे पर पराठे की परतें खोलकर उसमें अंडा डाल दिया। वह बहुत खुश हुई।
शायद यही सही तरीका था। चीनू की मम्मी ने उसे गलत तरीका बताया था। अंडे का पराठा बन गया। लगता था जैसे उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की हो। दोनों बहनों ने अंडे का पराठा खाया। अगले दिन सुखपाल ने उसे फिर 4 अंडे दिए। अब गुनगुन रोज अंडे के पराठे बनाने लगी। धीरे धीरे अब वह बहुत लजीज पराठे बनाने लगी। वह जब भी पराठे बनाती पड़ोस वाली अम्मा को जरूर खिलाती, क्योंकि वही एक ऐसी थी जो बचपन से ही उनका ख्याल रखती थी और मदद करती थी। वह अम्मा उसकी बहुत तारीफ करती। वह कहती, सुन बिटिया, मैं कहूँ कि अंडे के पराठे बनाकर बेचने शुरू कर दे। सच बहुत बिक्री होगी। फिर चीनू की मम्मी जल भुन ना जाए तो कहना। हाँ, सच कहती हो अम्मा। इस बार बाबूजी से तनख्वाह ना लेकर अंडे ही ले लूं और जो मैंने पैसे जमा किए हैं उनसे बाकी का सामान खरीद लूं। ये विचार आते ही उसके मन में पंख लग गए और वह न जाने क्या क्या सोचने लगी। और उसने जो सोचा कर दिखाया। उसके हौसलों को उड़ान मिली। पहले ही दिन उसकी जमकर बिक्री हुई। सर्दियों के दिन थे और ऐसे में अंडे के पराठे खाकर ग्राहक बड़े खुश होते थे। एक ग्राहक ने कहा, अरे गुनगुन बेटिया, तुम तो छा गई। तुम्हारे अंडे के पराठों का जलवा तो चारों तरफ धूम मचाए हुए है। कहाँ से सीखा ये बनाना? तभी वहां से गुजरती हुई चीनू की मम्मी ने उनकी बात सुन ली और बोली, किसने सिखाया और कौन सिखाएगा? अरे मैंने सिखाया है इसे अंडे के पराठे बनाना, और आज देखो तो कितने भाव बढ़ गए हैं इसके। हाँ, काम मेरा नाम इसका। हाँ आंटी जी, जिस तरह आपने सिखाया था ना, अगर मैं उस तरह बनाती तो आज लोग मेरे हाथ के बने पराठे नहीं खा रहे होते। लेकिन साहस और प्रेरणा तो आपने ही दी थी, इसीलिए आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये सुनकर वह मुंह बनाती हुई चली गई। 5 साल बीत गए। गुनगुन अपनी मेहनत और लगन से अंडे के पराठे बनाती रही। खुशी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो गया। गुनगुन का एक छोटा सा पराठे बनाने का स्थान एक ढाबे में बदल गया। उस बच्ची के संघर्ष के किस्से चारों तरफ कहे जाने लगे। एक दिन गुनगुन के ढाबे पर एक बहुत अमीर लड़का मयंक आया और बोला, मैंने आपके ढाबे का बहुत नाम सुना है। बहुत दिनों से तुम्हारे यहाँ पराठा खाने की इच्छा थी। गुनगुन नाम है मेरा। मयंक हंसते हुए बोला, वेरी फनी। मैं तुम्हें गणिका बुला सकता हूँ, क्योंकि गुनगुन नाम लेते हुए किसी बच्ची की सी फीलिंग आती है। गुनगुन ने हंसकर हाँ में सिर हिला दिया। उसे किसी ने एक नया नाम दिया। ये सोचकर उसे बहुत अच्छा लगा। अब मयंक रोज उसके ढाबे पर आकर पराठे खाने लगा। वह गुनगुन को पसंद करने लगा और एक दिन बातों ही बातों में उसने उसका हाथ मांग लिया। गुनगुन ने कहा, मयंक, मैं अनाथ हूँ। मेरी बहन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे पिता जेल में हैं। बाहर आने के बाद मैं उन्हें दुनिया के सारे सुख देना चाहती हूँ, और ये ढाबा, ये तो मेरी जिंदगी है। मैं ये सब छोड़कर तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तो मयंक बोला, मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ गणिका। और रही बात तुम्हारे अंडा पराठा ढाबे की, तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ रेस्टोरेंट खुलवाऊंगा। बस तुम्हें देखरेख करनी है, काम के लिए लड़के लड़कियां रख लेंगे। गुनगुन मयंक की बात ठुकरा न सकी और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई। मयंक ने अपना वादा पूरा किया और गुनगुन का हर कदम पर साथ दिया। अब गुनगुन एक रेस्टोरेंट संभालती थी। अंडे के पराठे की सफलता ने गुनगुन को जमीन से उठाकर फलक पर बिठा दिया। सोनागढ़ का राजा विक्रम सिंह बहुत घमंडी था। उसकी 3 बेटियां थीं, रूपा, चांदनी और रजनी। वे तीनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं। राजा उन तीनों को बहुत प्यार करता था। एक दिन दरबार में पड़ोसी देश के राजा का दूत राजकुमार पुष्कर का प्रस्ताव लेकर आया। महाराज, राजकुमार पुष्कर ने आपकी बड़ी बेटी रूपा से शादी का प्रस्ताव भेजा है। वो इतना छोटा राजा, हमारे पैरों की धूल भी नहीं, उससे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। भाग जाओ यहां से। राजा प्रस्ताव को ठुकरा देता है। घमंडी होने के कारण राजा हर समय अपनी तारीफ सुनता रहता था। उसके सामने कोई सच बात कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था।
जैसे ही वो दरबार में आता, सभी दरबारी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। महाराज की जय हो। आप कृपा निधान हैं। आप ही हमारे अन्नदाता हैं। महाराज, आप ना हो तो हम कैसे जिएंगे? बैठ जाओ, बैठ जाओ। दूसरे दिन आदत के अनुसार राजा ने अपनी तीनों बेटियों से 2 सवाल पूछे। मुझे सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है और तुम किसका दिया हुआ खाती हो? रजनी बोली, मैं आपको संसार की सभी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ। आप तो हमारे अन्नदाता हैं और मैं आपका दिया हुआ ही तो खाती हूँ। दूसरी बेटी चांदनी बोली, मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। पिताजी, आप मेरे भगवान हैं। आपका दिया हुआ ही तो खाती हूँ मैं। मगर रूपा चुप खड़ी थी। उसे देखकर राजा ने कहा, तुम कुछ नहीं बोली, तुम भी बताओ। रूपा बोली, पिताजी, मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। बिना नमक के आदमी भोजन कर ही नहीं सकता। सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन नमक नहीं छोड़ सकता। और पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। भगवान ने हम सबको बनाया है। भगवान ही भाग्य बनाते हैं। यह सुनते ही राजा विक्रम सिंह आग बबूला हो गए। मेरी इतनी हैसियत है कि तुम मुझे नमक के बराबर प्यार करती हो? मैं तुम्हारा भाग्य बिगाड़ दूंगा। देखें तुम्हारा भगवान कैसे भाग्य बनाता है। तुम मेरे मन से उतर गईं। रूपा घबरा गई। उसने सच बोला था, लेकिन अपने पिता का ऐसा रिएक्शन देखकर वह क्षमा मांगने लगी। रूपा रोते हुए कह रही थी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मूर्ख लड़की, अब तू अपनी बातों से मुझको मूर्ख मत बना। तुझे नमक रोटी ही खाने को मिलेगी। खूब नमक की तारीफ करना। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, इसे बिल्कुल भी माफ मत करना। यह आपकी जरा सी भी कदर नहीं करती। हाँ। चांदनी और रजनी दोनों बहनें रूपा से बहुत जलती थीं, क्योंकि रूपा उन दोनों से ज्यादा सुंदर थी। अभी तुम मेरे महल से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। मंत्री जी, इस पूरे राज्य में खबर फैला दो कि इस लड़की को कोई भी खाना नहीं देगा और ना ही अपने यहां टिकने देगा। अगर जिसने भी इस लड़की को खाना दिया तो मैं उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब देखूंगा मैं इसका भाग्य। जैसी आज्ञा महाराज की। राजा ने अपनी बेटी रूपा को महल से निकाल दिया है। उसे राज्य में कोई भी शरण ना दे, नहीं तो राजा उसे फांसी पर चढ़ा देगा। रूपा महल से निकली। वह रोती हुई जा रही थी। उसे सब लोग दया से देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे अपने घर टिकने के लिए नहीं कह रहा था। राजकुमारी रूपा रोते रोते जंगल में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि एक किसान फटेहाल कपड़े पहने हुए जा रहा था। उसने राजकुमारी को फल खाने के लिए दिए और उससे कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुमको अपने घर ले चलूंगा। ठीक है, मैं तो अब कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। रूपा किसान के साथ उसके घर की ओर चल दी और उसका घर देखकर तो वह दंग ही रह गई। बाप रे, इतना बड़ा महल! और तुम तो कह रहे थे कि तुम किसान हो। किसान ने कपड़े और नकली दाढ़ी को उतार दिया। क्या देख रही हो रूपा? ये मैं राजकुमार पुष्कर हूं और ये मेरी राजधानी है। लेकिन तुम तो किसान के रूप में वहां गए थे। जब मैंने तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को सुना तो मैं भेष बनाकर वहां पहुंच गया। मैंने तुम्हें एक उत्सव में देखा था। मैं तुमको बहुत पसंद करता हूं। मैंने शादी का संदेश भेजा, लेकिन तुम्हारे पिता ने तो वो ठुकरा दिया। पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कैसी बातें करती हो रूपा? मैंने तो उन्हें माफ कर ही दिया था। इधर राजा विक्रम सिंह ने अपनी बेटी चांदनी की शादी बहुत बड़े राज्य के राजकुमार इंद्रजीत से की और दूसरी बेटी राजकुमारी रजनी की शादी समर सिंह से करी।
चांदनी अपनी बहन रजनी से कहती है, रजनी बहन, पिताजी इतने बूढ़े हो गए हैं, इन्हें राज्य की भला क्या जरूरत है। हाँ बहन, हम दोनों लोग ही इस राज्य को बांट लेते हैं और पिताजी को यहाँ से निकाल देते हैं। उन दोनों ने ऐसा ही किया और राजा को महल से निकाल दिया। अब राजा विक्रम सिंह बहुत कमजोर और बूढ़ा था। अब वो कर भी क्या सकता था। एक दिन राजा रोते हुए बोला, मेरी बेटी रूपा ही मुझको सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैं घमंड में सब भूल गया था और मैं अपने को भगवान बताता था। चलता हूं, आज उसी के पास देखूं वो कहां है। उधर रूपा को भी सूचना मिल गई थी कि उसकी बहनों ने उसके पिता को महल से निकाल दिया है। इसलिए उसने अपने नौकरों को भेजकर राजा को अपने महल में बुलवा लिया। राजा ने जब अपनी बेटी के ठाठ देखे और देखा कि वह तो रानी बनी हुई है, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे और वह बोले, तो मैं तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और तुम्हारी ये भी बात सच निकली कि भाग्य को कोई नहीं बनाता, भगवान ही बनाता है। इस तरह से राजा के अहंकार का नाश हुआ और राजा को यह समझ में आ गया कि इस संसार में सभी अपने भाग्य का खाते हैं।